पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच लॉर्ड्स का मैदान। और सबसे पहले बात करेंगे स्पाइडरमैन सलमान लियागा की। पूरी दुनिया परेशान है कि लड़के ने कैच कैसे पकड़ा है। अब साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वो लड़के कैच पकड़े तो कोई समझ में भी आती है, क्योंकि ओवरऑल मैच के अंदर लड़कों की फील्डिंग ही इतनी तगड़ी होती है। इधर 3-4 कैच एवं शुगल में ड्रॉप कर देते हैं। स्लिप हो, कीपर हो, आगे शान मसूद पे ही बात करेंगे। वहां पे आगा जी ने ऐसा फ्लाइंग कैच आके पकड़ा है कि मुझे लगता है कि अगले स्पाइडरमैन की जो मूवी है ना, उसमें इसको साइन कर लेंगे। वो करके सीधा लड़का जो है बिल्डिंग्स पे घूमेगा, क्योंकि भाईजान इतना एक्सेप्शनल कैच। पियर्स मॉर्गन लिख रहा है कि भाई मेरे ख्याल से ये स्लिप की हिस्ट्री में, मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में स्लिप का सबसे तगड़ा कैच है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी डाला कि भाईजान ये सेंसेशनल था। पाकिस्तान क्रिकेट ने तो खैर डाला ही डाला। क्रिक इन्फो, मतलब हर बंदा, मुझे भी समझ नहीं आई कि आगा जी ने कैच कैसे पकड़ा। मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहे थे कि टीम से बाहर निकालें, उसके बाद मैं परफॉर्म करके इन्हें दिखाऊंगा। अब मुद्दा ये है कि बड़ा दिल कर रहा है आगा जी वापस टीम में आ जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऐसा कोई सरप्राइजिंग किस्म का चेंज किया। किसी बंदे के जहन में नहीं था कि आगा जी बाहर होंगे। पहली टीम में हमारा, पहले टेस्ट मैच में हमारा कप्तान था, बेचारा सेकंड टेस्ट मैच में बाहर। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी चलता है भाई। एक बंदा आपके कप्तान है, मींस के भाई फुल टाइम कैप्टनसी की दौड़ में था वो लड़का, कि बाबर नहीं है तो ये लड़का। बाबर जैसे आया उन्होंने कहा चल संगी तू छुट्टी कर। खैर ये पाकिस्तान क्रिकेट है। खैर क्या बात करें जी डे 1 के ऊपर। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहला सेशन डोमिनेट किया था, मुझे लगा था कि 150 के अंदर कहानी यस हो जाएगी, लेकिन वो एक पार्टनरशिप ऐसी लग गई कि उसने हमारा जो है ना तिया पांचा एक कर लिया। हम लोग बड़े खुश हैं कि 248 के ऊपर अभी 9 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन इस टाइम कांपे टांग रही हैं, यकीन माने। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, खुशी मुझे इस बात की है कि टॉस हम लोग जीत गए, क्योंकि अदरवाइज 100 के अंडर काम खत्म था। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जो डिफिकल्टी हमारे बॉलर्स ने डाली शुरू के सेशन में, और कुछ छोटे मोटे प्लेयर आउट नहीं किए भाई। मतलब जो रूट को आउट कर दिया, अंदाजा करें। हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। चलो बेन डकेट और एमिलो गे को तो हम इतनी लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराते इन टर्म्स ऑफ चिल सीन है उनका, लेकिन उनको आउट करने के बाद मुझे लगा कि भाई 150 के अंदर गेम ऑन है। बट जिस तरीके से फिर जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स, और मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको बोला था कि पाकिस्तान की टीम जो है बड़ी मशहूर है लोगों के करियर बचाने के लिए। जेमी स्मिथ के रन ही नहीं थे पिछले 19 इनिंग्स में, उसका कोई 423 रन है, ठीक है, और उसको प्लेटफॉर्म दे दिया, वो आके हाईएस्ट स्कोर करके याशी मार गया। तो इसी तरीके से जॉर्डन कॉक्स ऑब्वियसली इज अ वेरी यंग गाय। मतलब दो मैचेस उसके, एक पहला न्यूजीलैंड का खेला, फिर ये पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, और ये तीसरा मैच चल रहा है। और जिस मेच्योरिटी से वो बैटिंग कर रहा है, वो जो बैकफुट पंच है लड़के का, बहुत तगड़ा। खैर उसी के नाम रहा सलमान लियागा का कैच। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने 4 खिलाड़ी आउट किए इंग्लैंड के, और 80 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे। 18 ओवर का जो पहला सेशन हुआ, और उसमें मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। शुरू में बाउंड्रीज आई, तकरीबन 21 स्कोर जब बना, उस टाइम तक कोई 3 या 4 बाउंड्रीज लग चुकी थी। लेकिन उसके बाद रिजवान भाई को पहली विकेट जाती है। आगे जो रिजवान भाई ने यकी पार्ट लगाया है, कैच जो छोड़ा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो पहला कैच था एमिलो गे का, वो पूरी विकेट रिजवान की है। वो रिफ्लेक्सेस रिजवान भाई के, पता नहीं कितनी स्ट्रेचिंग। वो आगा, और उनको ठंड बहुत लग रही थी पहले टेस्ट मैच में। उन्होंने कहा संगी स्ट्रेचिंग के बगैर तो बड़ा रोल है। वो स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को डाउन द लेग गेंद आया, और वो गे भाई ने पता नहीं क्यों उस गेंद को छेड़ दिया, और सीधा रिजवान भाई के हाथ में। सो वो विकेट जाती है रिजवान भाई के हाथ में। और शुरू में तकरीबन जितनी भी विकेटें थी वो अब्बास भाई के नाम रही। मतलब पहले उसने कैच पकड़ाया, फिर बेन डकेट को लेग बिफोर कर दिया। जो रूट को इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ जब रिजवान को ऊपर लाया गया, एक चीज के जो चेंज की गई पाकिस्तान टीम की तरफ से, कि शुरू में पहले ओवर में जब वो बॉल निक हुआ, अब्दुल्ला शफीक के आगे बॉल जाके लगा। हमारे पेसर्स का इतना उतना बॉल तो नहीं है, लेकिन हम वो टिपिकल स्टाइल में खड़े थे पीछे स्लिप में, तो उनको थोड़ा सा आगे, और फिर लाया गया। उसके साथ साथ जब जो रूट आया, तो फिर उन्होंने कहा कि संगी आ जा, तू जरा विकेटों पे चढ़ इसको, ताकि पाँव शाँव आगे ना निकाले। रिजवान भाई विकेटों पे आ गए। वो अलग बात है कि उतना कोई एक्सेप्शनल नहीं है रिजवान, लेकिन ये हमने रिसेंट ट्रेंड देखा है। एलेक्स कैरी मतलब मोस्टली हमने देखा कि वो करता है ताकि फीट मूवमेंट ना हो बॉलर की। और रेड बॉल के अंदर आपको पता है फीट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लाइन ऑफ द बॉल होती है उसको बड़ा मिस रीड करते हैं प्लेयर्स। और जो रूट जैसा प्लेयर भी अगर बीट हुआ है, तो फिर आप देख लें, अंदाजा कर लें। तो अब्बास भाई ने अपना एक्सपीरियंस शो किया, और एक्टिव प्लेयर्स में, एक्टिव जो खेल रहे हैं उनमें उनकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं 900, और उसके साथ इनसे ज़्यादा जो हैं वो जेमी एंडरसन की हैं। और जेमी एंडरसन अभी भी खैर काउंटी शाउंटी खेलता है, तो 1181 प्रॉब्ली। तो ये एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है अब्बास भाई का, जिसके लिए हम बड़े खुश हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश की जाती है।
हमारी पूरी कम्युनिटी की जानिब से जितनी भी है हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। तो अब्बास भाई ने यानी परखचे उड़ाए टॉप ऑर्डर के, बड़ी 3 विकेटें, और उसके बाद जो है वो मोहम्मद अली भाई आए। मोहम्मद अली भाई बेचारा पहली बॉल ही थी उसकी तो आगा उसने इमामुल हक ने कैच ड्रॉप कर दिया। मेरा दिल कह रहा था कि मैं जाके इमामुल हक को जो है ना, देखो खुद बंदा हमेशा एज पे आउट होता है और किसी बंदे का एज लगता है वो पकड़ता भी नहीं है, बंदा किधर जाए। वो अली बड़ा तपा हुआ था, सीधी बात है, वो ये है कि थोड़ा सीनियर है, इमाम थोड़ा ज्यादा टाइम से खेल रहा है, लेकिन मतलब एक तरफ हम लोग वो सलमान लियागा वाला कैच पकड़ रहे हैं, एक तरफ हम वो कैच छोड़ रहे हैं, बिल्कुल मतलब नॉर्मल स्लिप का कैच था। नीचे कैच है जी बहुत भाई, तो तुम लेट भी सकते हो, खैर नीचे नहीं था, उसका कैच बड़ा इजीली वो हो सकता था, बिल्कुल आगे बॉल जो है वो टिपा खा रहा है, वो इजी कैच था। वो यही है कि बचना पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इनको स्लिप की फील्डिंग कौन कराता है, या करते ही नहीं है, बस ठीक है चिल सीन है, चाय शाय पियो याशी मारो। और उसके साथ साथ इसी दौरान बात कर लेते हैं रिजवान भाई की, खैर वो बाद में करते हैं। तो तपा हुआ था जी ब्रूक और अली, वो बल्कि उसका जो रूट का कैच था, खैर जो रूट उसके बाद लेग बिफोर हो गया, फिर हैरी ब्रूक की बारी आई। अब हैरी ब्रूक इतना तगड़ा बैट्समैन, और उसको बोल्ड मार दिया अली ने, और वो जो बॉल था मेरा नहीं ख्याल कि वो बॉल दुनिया में कोई भी और प्लेयर खेलता उस पोजीशन के ऊपर, जितना वो बॉल अंदर आया है बैट और पैड के बीच में से निकलता हुआ ठक विकेटों में, डंडों में। और इंटरेस्टिंगली अली ने आज जो 3 विकेटें ली हैं, तीनों बोल्ड मारे, और ये बड़ी बात होती है यार, मतलब मजा आ गया। जेमी स्मिथ को भी बोल्ड मारा और बिल्कुल सेम फैशन में जिस तरीके से उसने ब्रूक को आउट किया। तो अली जो है वो इस टाइम डिस्ट्रक्टर बना हुआ है जी, लॉर्ड्स के मैदान में डंडे उड़ा रहा है, और डंडे उड़ाने का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। नो डाउट लेग बिफोर कैच सब ठीक है, लेकिन डंडे का जो मजा है ना उस्ताद जी, वो बॉलर को एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन देता है। तो पहला सेशन पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, 77 फॉर 3 हो गए थे, फिर पहला सेशन खत्म हुआ तो 18 ओवर्स 80 पे चार खिलाड़ी आउट थे, 73 फॉर 4 एंड देन 80 फॉर 4 पहला सेशन खत्म हुआ। दूसरा सेशन रहा मुकम्मल इंग्लैंड के नाम, मुकम्मल इंग्लैंड के नाम, क्योंकि उन्होंने तबाही फेर के रखी है, ठीक है। आखिरी 7 टोटल रन लगे, 100 रन लगा 26 ओवर्स के अंदर, 100 रन लगा सेकंड सेशन में। एक विकेट आई डैन लॉरेंस की जो रन आउट हुआ बताते हैं, और उन 26 ओवर्स में भी आखिरी 7 ओवर्स में 52 स्कोर लगा। लिटरली वो अली उस्मान को भी 4 चौके लग गए, खुरम शहजाद को भी रन लग गए, एक एक ओवर में रन मारी जा रहे हैं। जेमी स्मिथ का जब वो बॉल मिडल होने शुरू हुआ, उसने कहा चलो संगी उनसे दे हो जाओ। तो अंदाजा करें कि ओवरऑल 26 ओवर का मैच हुआ, 26 ओवर का सेकंड सेशन, और 100 रन लगा, जिसमें से 7 ओवर्स में आखिरी जो है 52 रन लगा। तो अंदाजा लगाएं कितना फेंटा लगा होगा उन 42 बॉलों के ऊपर। और वो इंग्लैंड का जो है वो रन रेट वगैरह भी जरा सेट ही रहा, उसके बाद कोई टेंशन परेशानी उन्हें नहीं हुई। और एक विकेट आई जहां पे शान मसूद ने डैन लॉरेंस का कैच ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल कैच था, और बिल्कुल यहाँ से यूं मुझे नहीं समझ आती, इतने बाबे हो गए इनसे कैच नहीं होते। वो अलग बात है कि उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया, बिकॉज डैमेज तो खैर किया 20 रन बाद, यानी 120 के ऊपर फिर रनआउट का चांस आया अली उस्मान की बॉल पे, और वो शान मसूद ने ही उसे रनआउट कर दिया। और वो उसकी बड़ी रॉन्ग कॉल थी, मुझे नहीं समझ आई कि क्या, लेकिन उसके बाद ब्रिलियंट पार्टनरशिप बिटवीन जॉर्डन कॉक्स एंड जेमी स्मिथ, और उन दोनों के माबैन जो है 67 रन की पार्टनरशिप आई भाईजान। और उन्होंने फिर कहा कि भाईजान हम जो है आपको सीधा करेंगे। फिर जॉर्डन कॉक्स का ऑब्वियसली ब्रिलियंट कैच बाय सलमान लियागा खुरम शहजाद की बॉल पे, और वो खुरम शहजाद की आज की वाइड विकेट है। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि खुरम शहजाद की जगह उबैद शाह को चांस देना चाहिए था, बिकॉज आपने उसको वेस्ट इंडीज़ के अंदर टेस्ट किया, वहाँ पे उसका पेस नहीं निकला, नो डाउट, लेकिन मे बी आप लोग कह रहे थे कि कंडीशंस है, ठंड भी आपको बहुत लगती है, उधर गर्मी लग रही थी शायद, तो यहाँ पे उसको आप ट्राई कर सकते थे। एंड अली उस्मान आई एम नॉट रियली श्योर कि यहाँ पे स्पिन में भी कोई तीसरी इनिंग के अंदर और चौथी इनिंग में कोई रोल प्ले करे, अदरवाइज आमिर जमाल को इन करना लाजमी बनता था, क्योंकि यहाँ पे सारा पेस अटैक का गेम था। और मेरी नज़र में अगर आज आमिर जमाल होता तो ये 248 पे गेम जानी नहीं थी। मतलब थोड़ा सा आपका ये नो डाउट कि पाकिस्तान अभी भी अहेड ऑफ द गेम है। जब 250 के अंडर आपकी 9 विकेटें गिरी हों, वो तो बीच में एटकिंसन मार गया, उसने पहले एक बार याद है आपको इंडिया को भी मार दिया था, जब सिराज ने उसको आके बोल्ड मार दिया था, वो मैच हारने लगे थे। लेकिन एटकिंसन ठीक ठाक बैटिंग करता है। वही एक मुद्दा कि भाई जो डाउन दी ऑर्डर आके प्लेयर्स हमें मारना शुरू कर देते हैं, वो हमें मंजर नजर आया। आर्चर भी एक छक्का लगा गया, और चलो खैर है कोई बात नहीं, लेकिन एटकिंसन ने 27 बॉलों पे 34 5 चौके, ये जो डाउन दी ऑर्डर आके रन लगता है ना, 34 रन एक बड़ा रन है यार 27 बॉलों पे। तो टेस्ट क्रिकेट में तो 10 रन 12 रन भी अगर आप कर जाओ नीचे वाले ऑर्डर पे आके 40-45 रन आखिरी 3-4 जोड़ लें, तो वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे तो आपके सामने ही है मुद्दा कि भाईजान उसने आके 34 किया और अभी नॉट आउट खेल रहा है। सुबह आएगा जोशुआ टंग के साथ, वो फिर घुमाएगा। तो देखते हैं कल पाकिस्तान की टीम किस तरीके से आके फ्रेश
मुद्दे के साथ गेम किस तरह डालती है इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन ये था कि मेरे ख्याल से ये जो एक्स्ट्रा रन हमें एटकिंसन की फॉर्म में पड़े और यहाँ पे अगर आमिर जमाल होता तो सिनेरियो डिफरेंट होता। उसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम अगर वो कैचेस वाली यकीना करती। जेमी स्मिथ का कैच था, रिजवान जो है जब उस मतलब रिजवान को ये लगा कि बॉल जो है ना नीचे पहले लग गया, ऐसी बात नहीं है। आप खुद देखें अगर उस कैच को तो रिजवान का जो ग्लव है उसके बिल्कुल साथ, उसने रीड ही नहीं किया कैच, उसको समझ ही नहीं आई कि गेंद आई कहाँ पे है, उसका हाथ नीचे गया और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का कैच अटेम्प्ट था, वो अटेम्प्ट भी नहीं था और वो वहां से निकल गया। रिजवान को लगा कि शायद ये, लेकिन नहीं, उस टाइम जेमी स्मिथ वाज प्रॉब्ली एट लेस देन 10 और मे बी 15 और वो फिर हाईएस्ट रन कर गया 61। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये छोटे छोटे चांसेस जब आप दूसरी टीम को देते हैं और वो फिर आगे से कैपिटलाइज करते हैं, वो अलग बात है कि वो रूट को आपने एक मौका दिया, वो बुक हो गया, और फिर डैन लॉरेंस को आपने मौका दिया, वो भी बचत होगी आपकी। लेकिन जेमी स्मिथ वाला जो आपने चांस दिया उसकी बचत आपकी नहीं हुई और वो आपने देख लिया कि उसने फिर क्या हाल किया आपका। और खास तौर पे वो जो सेकंड सेशन के अंदर, मतलब सेकंड सेशन में अगर वो कैच रिजवान पकड़ लेता तो बहुत कुछ हो सकता था। यू नेवर नो कि 2 सेशन में गेम खत्म होती, लेकिन अगर 2 सेशन में खत्म हो जाती तो हमारे उन्होंने 3-4 आउट कर देने थे शाम तक। अच्छी बात यह है कि कल पाकिस्तान जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आके स्टार्ट करेगा, एक विकेट गिरानी है और उसके बाद बैटिंग करनी है। एक ही मुद्दा चाहिए यहाँ, एक ही मुद्दा, कोई लूज शॉट नहीं, सिर्फ टेम्परामेंट के साथ पिच के ऊपर स्टे करो, हिट मारनी ही नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि मैच का नतीजा आना है। बारिश भी आगे 4 दिन, ये पाकिस्तान मतलब अगले 3 दिन और फिर फाइनल डे पे धूप है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है क्योंकि बारिश हो तो फिर आपको पता है बचत हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को होता है कि भाई दस्ती मैच खत्म हो, लेकिन बारिश हो तो उनको पता है इसने वैसे भी एक्सटेंड हो जाना है 3-4 दिन तक, तो वो कहते हैं चलो हम आराम से खेलेंगे। सो जस्ट आराम से खेलना है। नो डाउट कि ओली रॉबिन्सन आपके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट करेगा इस पिच के ऊपर। कंडीशंस आपके सामने हैं, बॉलिंग को बड़ी फेवर कर रही हैं, लेकिन वही है कि लॉज के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो शायद हमारी फेवर में आ सकता है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। 248 फॉर 9 पाकिस्तान की जानिब से, 4 विकेटें अब्बास की, 3 विकेटें अली की, 1 विकेट खुरम शहजाद की, जो कि बड़ा एक्सपेंसिव भी साबित हुआ। 15 ओवर में 79 रन लग गए। अब्बास 15 ओवर 56, अली 17 ओवर 67 विद इकोनॉमी ऑफ 3.94 और अली उस्मान 9 ओवर 34, 0 विकेट, 1 मेडन। दैट्स व्हाई आई सेड कि आमिर जमाल को होना बनता था। लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम कल क्या करती है। एक बड़ी पार्टनरशिप ने सारे मैच को आगे पीछे कर दिया और उसके साथ ये जो छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी बिटवीन जेमी स्मिथ एंड गेस एटकिंसन एंड जोफ्रा आर्चर, वो लेकिन ये है कि गुड बॉलिंग बाय मोहम्मद अली, तीनों जो बोल्ड मारे उसने जेमी स्मिथ को बोल्ड मारा, हैरी ब्रूक को और ओली रॉबिन्सन को, एंड देन ग्रेट अब्बास बैक इन फॉर्म। पहले मैच के अंदर बड़ा डाउट कर रहे थे लोग, लेकिन 56 ओवर्स में 248 फॉर 9 इंग्लैंड टीम कल के दिन आगाज करेगी अपनी इनिंग का और फिर हम डे 2 का रिव्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।